हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना कॉन्सेप्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और वो है हमारा HCF। ठीक है, देखिए इस HCF वाले टॉपिक में मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ फैक्टर के बारे में। ठीक, तो चलिए देखिए, मैं एग्जांपल के तौर पे 2 नंबर ले रहा हूँ, एक नंबर 2 और एक नंबर 10। ठीक है, देखिए जब हम 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या पता चलता है कि जो 2 है 10 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, यानी कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है। ठीक, तो 2 जो है वो 10 को डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर 2 10 को डिवाइड करता है, ठीक है, तो हम 2 को कहेंगे कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10, है ना। 2 क्या है, 10 का फैक्टर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि फैक्टर का क्या मतलब होता है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए जो 1 है ये भी 10 को डिवाइड करता है, तो 1 भी 10 का फैक्टर है। ये जो 2 है ये भी 10 को डिवाइड करता है, तो 2 भी 10 का फैक्टर है। ये जो 5 है ये भी 10 को डिवाइड करता है, तो 5 भी 10 का फैक्टर है। और ये जो 10 है ये भी 10 को डिवाइड करता है, तो ये भी। ठीक है, तो 10 के ये 4 फैक्टर्स हुए, 1 2 5 और 10। तो अब आप समझ गए होंगे कि फैक्टर का क्या मतलब होता है। ठीक, अब ये देखिए कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स का मतलब समझिए, जैसे अभी ये था 10, तो 10 के 4 फैक्टर्स हमें मिले। अब अगर हम एक नंबर 6 ले लें, तो 6 को हमारा 1 डिवाइड करेगा, 6 को 2 डिवाइड करेगा, 6 को 3 डिवाइड करेगा और 6 को ये 6 भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ 6 को भी डिवाइड करने वाले ये 4 नंबर हैं, यानी ये 4 फैक्टर्स हैं 6 के। कौन कौन से? 1 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 6 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर हुए। ठीक, हमारे पास ये 2 नंबर है 10 और 6। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 10 का फैक्टर हमने अलग निकाला, 6 का फैक्टर हमने अलग निकाला, तो ये तो हमें पता चल गया फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 1 है ये भी 10 को डिवाइड कर रहा है और ये जो 1 है ये भी 6 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यानी 1 10 को और 6 को दोनों डिवाइड कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि भैया 10 और 6 के लिए जो कॉमन फैक्टर है उसमें 1 आ गया। फिर देख रहे हैं कि 2 भी 10 को भी डिवाइड कर रहा है और 6 को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो 2 है ये भी 10 के लिए और 6 के लिए कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक, फिर आप देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 नहीं है। ठीक है, इसके बाद कोई भी फैक्टर्स नहीं है जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए अभी फैक्टर्स हम समझ गए कि फैक्टर क्या होता है, फिर हम कॉमन समझ गए। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब फैक्टर हम अलग समझे, कॉमन फैक्टर हम अलग समझे। कॉमन फैक्टर हमें 1 मिला और 2 मिला। फिर देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये जो दोनों फैक्टर्स हमें कॉमन मिले हैं इसमें हाईएस्ट कौन है, तो हाईएस्ट हमने देखा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 2 होगा और यही 2 को हम बोलेंगे HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 6 क्या होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10 और 6 होगा आपका 2 होगा। ठीक है, तो अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब सबसे बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे। ठीक है, जैसे मान लिया अगर आपने एक नंबर लिया A, एक नंबर B, एक नंबर C, एक नंबर D, एक नंबर E, इन चारों नंबर्स का आपने HCF निकाला। ठीक है, अभी मेथड्स हम आगे पढ़ेंगे किन मेथड से हम निकालेंगे। तो इन चारों नंबर्स का अगर हमने HCF निकाला और एज्यूम मैं करता हूं कि HCF मिला हमें F, तो ये F क्या होगा? F ही वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर। देखिए इससे छोटे भी नंबर होंगे जो इन सबको डिवाइड कर देंगे, बट F जो होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन सबको पांचों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा और सबको डिवाइड करने वाला नंबर हमें HCF से मिलता है। ठीक है, तो ये आपका द HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर्स दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। अब हम इस HCF पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को समझते हैं, है ना। पहले तो ये समझते हैं कि ये मेथड्स, किन मेथड से हम HCF निकालेंगे, फिर मैं बताता हूँ कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो बनेंगी हमारी इस HCF वाले कॉन्सेप्ट पे, और उसके बाद तब जाके हम लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू करेंगे।
तो चलिए अब इस एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेके हम लोग एचसीएफ को कितने तरीके से सॉल्व किया जाता है वो भी देख लें मेथड्स, और उसके बाद कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बेसिक क्वेश्चंस देख लेंगे जो बन सकता है इस पर, ठीक है। फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें सारे तरह के क्वेश्चंस हैं। चलिए देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 105 एंड 120, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको डिवीज़न मेथड से फाइंड आउट करता हूँ। तो देखिए डिवीज़न मेथड में क्या करेंगे, हम एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे, ये सोचते हुए कि इन दो परिवारों में दुश्मनी है, ठीक है, और ये इस परिवार के आदमी को मार रहा है, ठीक है। तो अब देखिए जब इसने इसको मारा तो सबको नहीं मार पाया, 15 लोग बच गए। तो अब ये 15 लोग, चूंकि इसने परिवार को मारा था, ठीक है, कुछ लोगों को, तो ये 15 बचे, तो ये 15 से बदला लेंगे। तो ये फिर 15 क्या करेंगे, इनके परिवार वालों को मारेंगे। तो 7 टाइम्स जाएगा ये टेबल, और ये होगा आपका 105, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं कि ये 15 लोग इन सबको ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। अब कोई नहीं बचा है, इसलिए ये स्टेप यहीं समाप्त होगा, और ये हमारा एचसीएफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15। तो इस तरीके से हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं, और ये रिमाइंडर से डिवीज़र को डिवाइड करने वाला प्रोसेस तब तक चलता है जब तक फाइनली ये रिमाइंडर एक जगह 0 ना आ जाए, ठीक है। लास्ट वाला ये जो डिवीज़र होता है यही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो ये हो गया डिवीज़न मेथड, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको फैक्टराइज करते हैं। तो 120 को फैक्टराइज किया, ये आया 60 को फैक्टराइज किया तो 30 को तो 15 को तो 5 और 5 7, ठीक है। यहाँ देखिए चूँकि 5 1 6 है, 5 + 1 6 होगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 9 5 7 जा 35, और ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन, ठीक है, पूरे नंबर्स का। अब देखिए हम 120 को जब लिखेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 105, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, ठीक है। एचसीएफ जब हम निकालते हैं एचसीएफ, तो सबसे पहले तो हम उन्हीं फैक्टर्स को यहाँ नोट करते हैं जो इन दोनों में हो, ठीक है। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो आप 1 लिख दीजिएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 हम सबके लिए लिख सकते हैं, ठीक। अगर कुछ ना मिला कॉमन तो फिलहाल देखिए आप 2 यहाँ नहीं है तो 2 को नहीं लिखेंगे, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है तो 3 को यहाँ नोट कर लिए, ठीक है। 5 यहाँ तो 5 को भी नोट कर लिए, 7 नहीं है, ठीक। अब देखिए एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि इस प्राइम नंबर की स्मॉलेस्ट पावर लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो चूंकि दोनों इक्वल है तो ये 1 लिख लिए। यहाँ देखिए 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 लिख ली, जो कॉमन होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 होता, मान लेते हैं, वैसे यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे अगर 2 होता तो यहाँ 1 होता, तो 2 वाला नहीं, हम 1 पावर लिखते, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वही लिखेंगे। तो इस तरीके से 3 × 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15। तो ये समझ में आया कि 105 का और 120 का, 105 और 120 का जो एचसीएफ आया वो आया हमारा 15, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन इस पे ऐसे बन सकता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 105 एंड 120। वो ग्रेटेस्ट नंबर आप लोग फाइंड आउट करिए, ठीक है, जो 105 को और 120 को डिवाइड करे, ठीक। तो हम जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। देखिए डिवाइड करे दोनों को, और हाईएस्ट भी हो ग्रेटेस्ट भी हो, तो वो कहाँ से मिलेगा, एचसीएफ से मिलेगा। तो हम इसका क्या कर देंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। आप सोचिए अगर हमें एक ऐसा क्वेश्चन बनाना हुआ जिसमें हम ये कहें कि एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करिए जो इन नंबर्स को डिवाइड करे, है ना। क्वेश्चन बनाना हुआ ऐसा कि इन नंबर्स को डिवाइड करे लेकिन रिमाइंडर 1 आए,
ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर इसी क्वेश्चन को लेके हमें बनाना हुआ तो हम क्या देख रहे हैं, 15 तो इन दोनों को डिवाइड कर दे रहा है ना, बट हमें ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि नंबर हमें ग्रेटेस्ट भी हो, नंबर वो ग्रेटेस्ट भी मिले, बट रिमाइंडर 1 बच जाए। तो आप सोचिए कितना इजी क्वेश्चन है यार। 105 की बजाय इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो क्वेश्चन में हो जाएगा 106 और 121। ठीक है। तो ये इन दोनों नंबर्स को अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 15 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब जब 106 है तो आप डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर जरूर बचेगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो किसी नंबर को डिवाइड करे और 2 रिमाइंडर बचे, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बना रहा है, अब इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो ये 107 हो जाएगा, ये 122 हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं 15 से टेबल बस 105 तक जाएगा। तो ये 107 है, 2 मोर है तो 2 में जाएगा नहीं क्योंकि 2 15 से छोटा है। ठीक है। तो यहाँ 2 आ जाएगा, दोनों में रिमाइंडर आ जाएगा 15 से। ठीक। उसके बाद देखिए अब क्या है कि आपको ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जिससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचे। तो यहाँ तक तो डिवीजन चला जा रहा है ना, इसमें आप 3 ऐड कर दीजिए, 108 हो जाएगा, ये 123 हो जाएगा। इसका जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो आपको 3 रिमाइंडर मिलेगा। इसके बाद देखिए आप चाहते हैं कि वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करो जिससे हम डिवाइड करें और रिमाइंडर अलग अलग मिले। तो चलिए अलग अलग, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें 1 मिले और इसमें 2 मिले, तो ये इसमें चूंकि 1 मिले तो ये 106 हो जाएगा, इसमें 2 मिले इसलिए 122 हो जाएगा। अगर मान लिया मुझे यहाँ 2 रिमाइंडर चाहिए तो ये 107 हो जाएगा और यहाँ रिमाइंडर 3 चाहिए तो ये 123 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आएगा तो सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लिया कहा कि आप वो ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, वो ये देख रहे हैं ना आप, दोनों में 1 जोड़ा गया है। ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये होगा कि वो ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, वो ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो इनको अगर डिवाइड करे दोनों को तो रिमाइंडर 1 बचे, इनको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 1 बचे। रिमाइंडर 1 बचने का मतलब कि 1 तो बचेगा ही बचेगा, वहां डिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे तो 105 होगा, 120 होगा दोनों में। तो अब इसका एचसीएफ निकाल देंगे, यही करने का तरीका है। यहाँ देखिए अगर इसमें 2 ऐड किया गया है तो यहाँ क्वेश्चन ये होगा कि जब वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करिए जिससे इन दोनों को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचे। तो आप क्या करिए, पहले जितना रिमाइंडर बच रहा है उतना माइनस कर दीजिए, यानी 105, 120 एचसीएफ निकाल लीजिए। ये देखिए 3 रिमाइंडर बचे तो 105, 120 क्योंकि 3 माइनस कर देंगे। ये देखिए यहाँ रिमाइंडर 1 बचना चाहिए और यहाँ रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, तो जिसमें रिमाइंडर 1 बचाना उसमें से 1 माइनस करेंगे, जिसमें से रिमाइंडर 2 बचाना उसमें से हम 2 माइनस करेंगे। ठीक है। तो हम कहेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर इज द एचसीएफ ऑफ, यहाँ रिमाइंडर 1 बचाना है तो कहेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज द एचसीएफ ऑफ 106 माइनस 1, एंड यहाँ रिमाइंडर 2 बचाना है 122 माइनस 2। ठीक है। यहाँ देखिए 3 बचाना है, और सॉरी 105 और 7 है, यहाँ 2 रिमाइंडर बचाना है और यहाँ 3 बचाना है। तो यहाँ एचसीएफ निकालेंगे 2 माइनस करके, यहाँ एचसीएफ निकालेंगे 3 माइनस करके। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। सेम ऐसे ही जब वर्ड प्रॉब्लम्स की क्वेश्चंस होंगी तो उसमें भी हम ढूंढेंगे। ठीक है। लैंग्वेज पढ़ के हमें पता चलेगा कि यहाँ पे एचसीएफ यूज हो रहा है। एचसीएफ जहाँ भी यूज होगा एक बड़े नंबर्स को स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा, एचसीएफ वर्ड प्रॉब्लम में जहां भी यूज होगा वहां पे एक बड़े नंबर्स को, है ना, 2 या 2 से अधिक बड़े नंबर्स को, बड़ी क्वांटिटी को स्मॉल, है ना, बड़ी क्वांटिटी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, जैसे 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया जाएगा, है ना। और ये कहा जाएगा कि जो पार्ट्स बनाए जा रहे हैं इसमें क्वांटिटीज मैक्सिमम है, इसमें क्वांटिटीज जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है। तो वो ठीक है, हम इसको अभी वर्ड प्रॉब्लम में समझते हैं, वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 255, 867। ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से, तो हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 255 से हमने 867 को डिवाइड किया, 3 टाइम्स ये टेबल गया और आपका ये आ गया रिमाइंडर 102। चूंकि ये रिमाइंडर बच गया है इसलिए अब इसको डिवाइड करेगा। ठीक है।
तो अब 102 से इसको हमने डिवाइड किया तो फिर रिमाइंडर आ गया 51, फिर रिमाइंडर 51 बच गया तो अब ये इसको डिवाइड करेगा 51 से 2 टाइम्स में रिमाइंडर आपका पूरा 0 आ गया, यानी SCF की वैल्यू आ गई 51। बच्चों यही क्वेश्चन अगर पूरा लिखा ना गया होता ना तो इसी क्वेश्चन में कम से कम आपको सॉल्व करते लिखते वगैरह 5 मिनट लग जाते। ठीक है, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा अपना। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ 100 एंड 190। ठीक है, तो फिर HCF फाइंड आउट करना है, डिवीजन मेथड से मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 100 से हम 190 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो ये आपका 100 आ गया और ये रिमाइंडर बचा 90। ठीक है, चूंकि 90 0 के बराबर तो है नहीं, तो इस रिमाइंडर से फिर डिवीजर को डिवाइड करेंगे तो 90, ये 1 टाइम्स 1 कोसेंट होगा आपका और ये बच जाएगा 10। 10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 90। ठीक है, 9 टाइम्स में तो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी SCF की वैल्यू आ गई 10। लास्ट डिवीजर जो होता है हमारा, जहाँ रिमाइंडर 0 होता है वही हमारा SCF हो जाता है। ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं उसमें अपने वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में मैं जो चीज़ यहाँ बता रहा हूँ वो चीज़ नोट कर लीजिए। वर्ड प्रॉब्लम लगाने के पहले आप इन सारी चीज़ों इस चीज़ को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम चालू कीजिएगा। तो देखिए क्या है कि चलिए मैं बस इतना नोट कर ले रहा हूँ कि 100 और 190 का जब हमने HCF निकाला तो वैल्यू आई 10। ठीक है, जैसे ही वर्ड प्रॉब्लम हम स्टार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन से पहले समझेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम में क्या हमें मिले कि हमें पता चल जाए कि SCF निकालना है। ठीक है, तब हम वर्ड प्रॉब्लम हम चालू करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमें SCF फाइंड आउट करना 105 120 का, तो फैक्टराइजेशन मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए 3 से हम टेबल पढ़ेंगे तो ये 35 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, 5 से 7, 7 से 1। ठीक है, 2 से ये 60, 30, 15, 5 नॉर्मल सी चीज़ें देख लीजिएगा। दोनों को मैंने नोट किया, 105 को तो हो गया 3 × 5 × 7, 120 को मैंने नोट किया तो 2 की पावर 3, ये हो गया, एक 3 है और एक 5 है तो ये हो गया। ठीक, देखिए SCF में हम क्या करते हैं कि जो प्राइम फैक्टर्स कॉमन होते हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, कॉमन कौन है? प्राइम फैक्टर। 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। ठीक है, तो देखिए 3 को हमने यहाँ नोट किया, 5 को नोट किया, दोनों की जो छोटी पावर है वो 1 ही है ना, तो 1 हमने ले ली दोनों की पावर, तो 3 × 5 15 हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आप जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फैक्टराइजेशन को बताती है। ठीक है, यानी फैक्टराइजेशन का यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन का। ये देखिए लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड द HCF ऑफ 420 एंड 270, 180, 250, 224, 120, 225। ठीक है, तो पहले हम पहला पार्ट अपना सॉल्व करते हैं, ये वाला 420। ठीक है, तो देखिए इसको हम डिवाइड किए 2 से, तो ये हो जाएगा 210 टाइम्स जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, ये 0, फिर 2 से 105, फिर 3 से 35, 5 से आपका 7, 7 डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर 272 को देखिए, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 136 कोसेंट आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 68 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 34, फिर 2 से 17, 17 प्राइम नंबर है, सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, इसलिए 17 × 1 = 17। ठीक है, अब सबको नोट किए, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, ये देखिए 2, 3, 5, 7। 272 में 2 की पावर 4 है, तो ये देखिए 4 है, 17। SCF में चूंकि कॉमन फैक्टर्स ही हम लिखते हैं तो कॉमन प्राइम फैक्टर देखेंगे, देखिए 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 वाले प्राइम नंबर को नोट कर लिए, और कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। ठीक है, यहाँ 3, 5, 7 है, यहाँ 17 है, कुछ भी कॉमन नहीं 2 के अलावा। अब हम क्या करते हैं, SCF में पावर हम स्मॉलेस्ट वाली लेते हैं, तो यहाँ 4 पावर है, यहाँ 2 वाली, तो 2 वाली पावर ले लेंगे, तो 2 की पावर 2 का मतलब 2 × 2 और वैल्यू आ गई 4, ये हो गया हमारा 4। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पार्ट में 180, 252 और 324 का हम SCF निकालते हैं। देखिए 180, 252, 324, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका 90, फिर 45, फिर 3 से 15, फिर 5 से 3, 3 से 1 हो जाएगा, तो 180 = 2 की पावर 2,
3 की पावर 2, 5 की पावर 1, ठीक है, ये हो गया 252। ये देखिए 126, फिर 2 से 63, फिर 3 से 21, 3 से 7, 7 से 1। फिर इस तरीके से ये देख लीजिए 2 162, 281, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये 2 आपका 2 की पावर 2 हो गई, 3 की पावर 2 हो गई, और ये आपका 7, ठीक है। ये देखिए 2 की पावर 2 तो ये हो गया, 3 की पावर ये 4 तो ये हो गया, ठीक। अब SCF हम लोग निकालते हैं। SCF निकालने के लिए हम पहले कॉमन प्राइम फैक्टर्स को नोट करते हैं। तो कॉमन क्या, देखिए तीनों में 2 है तो 2 को ले लिए, तीनों में 3 भी दिखाई दे रहा है तो 3 को भी ले लिए, बाकी तीनों में कुछ कॉमन नहीं, ठीक है। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। अब देखिए 2 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी होगी, सब में पावर 2 ही है तो 2 की पावर 2 लिए। 3 की स्मॉलेस्ट पावर देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो हुई वो 2 हुई तो 3 की पावर 2 ली। अब देखिए 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 हुआ। 3 की पावर 2 यानी 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 हुआ, तो 4 इंटू 9 36 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा SCF आ गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट पार्ट जो इसका है, इसमें हमें SCF निकालना है 120 और 225 का, ठीक है। तो 120 देखिए 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो ये हमने नोट कर लिया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। यहाँ देखिए 5 to 7, 7 to 9, चूँकि 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से 75, फिर 3 से 25, 5 से 5 है ना, फिर 5 से 1, तो ये हो गया 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ये हो गया। SCF में कॉमन फैक्टर्स पहले नोट करते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है, देखिए 3 दोनों में कॉमन है तो 3 को लिखे, 5 भी कॉमन है तो 5 को लिखे, 2 यहाँ पे 2 इसलिए नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया 3 और ये 5, 5 3 जा 15, ये हमारा HCF आ गया, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ़ HCF ऑफ 225, 60 है ना, अगर 225 और 60 का जो HCF हो वो इस एक्सप्रेशन के बराबर हो, ठीक। तो ठीक है भाई, इनका HCF इसके बराबर है ना, तो पहले HCF निकालते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 60 से 225 को हमने डिवाइड किया और ये रिमाइंडर बच गया 45। तो अब 45 से डिवाइड किया 60 को तो रिमाइंडर बच गया 15, 15 से 45 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी SCF हो गया 15। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि SCF ऑफ 225 एंड 60 इज इक्वल टू 225 इंटू 5 माइनस 10x, ठीक है, ये जो वैल्यू है। अब SCF इसका कितना आया भाई, 15 आया, तो हमने इसकी जगह रखा 15। ये आपका 225 इंटू 5 माइनस 10x, ये यहाँ नोट हो गया। अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम इनको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आया 1125, ये 15। अब इसको इधर जब ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी 15 माइनस 1125, और ये है आपका 1110 नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। ये है माइनस 10x, माइनस से माइनस ख़त्म, इस 0 से 1 0 चला जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 111। तो इस तरीके से हमको x की वैल्यू फाइंड आउट मिल गई, ठीक है। अब हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हाँ ठीक है भाई, जो इसका HCF है दोनों का, उसको हमने इस तरीके से एक्सप्रेस किया, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हुआ। तो पहले HCF निकाले, तो 65 से 117 को डिवाइड करेंगे तो 52 आएगा, 52 से जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए 13 आएगा, 13 से फिर इसको डिवाइड कर देंगे, 13 4 जा 52, तो ये आ गया रिमाइंडर 0, इसलिए SCF हो जाएगा 13। अब हम क्या कर रहे हैं कि चूँकि HCF 13 आया है और क्वेश्चन में कहा है कि इसका जो HCF है उसको हमने इस तरीके से लिखा, यानी ये क्वांटिटी इसके HCF के इक्वल है, ठीक है। तो देखिए HCF ऑफ 65 एंड 117 इज इक्वल टू 65 है माइनस 117। HCF 13 आया तो 13 नोट किए, ये आपका 65 है माइनस 117, ये जो माइनस 117 है ये इधर ट्रांसफ़र होगा,
तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 13 प्लस 117 इज इक्वल टू ये 65m, ठीक है। 117 और 13 ये हो गया 130 और ये आपका 65m। अब देखिए 65 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, चूँकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 130 अपॉन 65, ठीक है। 65 से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 65 से जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए ये आपका 65 2 जा हो जाएगा 130, ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ 2 आ जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है डी बी द HCF ऑफ 24 एंड 36, ठीक है भैया। जो डी है वो 24 और 36 का HCF है, ठीक है। तो ठीक है HCF, तो देख लें डी की वैल्यू क्या होगी। 24 और 36 मैं देखिए पिछली बार उससे डिवीजन से किया था, इससे प्राइम फैक्टराइजेशन से किया था, बस इसीलिए ताकि दोनों मेथड आपको बार बार आता रहे आपके सामने, ठीक है। तो 24 और 36 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन इनका करेंगे तो यहाँ 12 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 1 आया, 2 से 18, फिर 2 से 9, ये देखिए नंबर गायब है, फिर 3 से 3, फिर ये आ गया, ठीक है। सेव करते समय इधर उधर हो जाता है। अब देखिए 24 और 36 का ये हमने नोट किया प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम, अब देखिए दोनों में कॉमन कौन है, 2 फैक्टर कॉमन है और 3 फैक्टर कॉमन है। स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर नोट करेंगे। यहाँ स्मॉलेस्ट 1 है तो 1 नोट करेंगे। 2 की पावर 2 यानी 4, 3 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। तो ये हो गया कि इन दोनों का HCF 12 है। क्वेश्चन में कह रहा था लेट डी बी द HCF ऑफ 24 और 36। चलिए मानते हैं कि जो डी है वो 24 और 36 का यानी 36 का HCF है। तो डी हमने वैल्यू निकाली 12, डी चूँकि HCF है तो डी की वैल्यू 12 हो गई, ठीक है। अब देखिए ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर डी इज इक्वल टू 24A हो प्लस 36B हो, ठीक, तो डी की जगह हम HCF की वैल्यू रखेंगे। तो HCF हमारा कितना है 12। तो चूंकि डी क्वेश्चन में दिया है कि भैया इसके बराबर अगर है डी तो ए और बी की वैल्यू निकालिए। तो डी हमने निकाला 12 आया। आप देखिए ज़रा, आप क्या देख रहे हैं कि हमें 12 लाना है, 12, और यहाँ से हिंट मिल जाएगा 36 और 24। जैसे ही आप देखेंगे ना कि भैया 36 और 24 को यार माइनस करो तो अपने आप ही 6 में से 4 जाए 2 और 3 में से आप जो है 2 माइनस किए 12, तो अपने आप 12 आ जा रहा है ना। तो ये समझ में आया कि 36 और 24 अगर सेफ रहे तो आ जाएगा, ठीक। तो देखिए हम क्या करेंगे, ए की जगह हमने -1 लिया। ए की जगह -1 इसलिए लिया ताकि ये -24 हो, तभी तो सब्सट्रैक्शन होगा। तो ए की जगह -1 लिया। अच्छा 1 क्यों लिया, क्योंकि 1 के अलावा अगर आप 2 और 3 लेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, 24 से हट जाएगा। 1 ही ऐसा है कि मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड बदलता नहीं है, ठीक है। तो ए की जगह -1 ले लिए और बी की जगह हम 1 ले लिए। तो जैसे ही हम बी की जगह 1 लिए तो ये बी हुआ 36 और ए की जगह -1 लिए तो ये हुआ -24 और वैल्यू आ गई 12, ये जो है, ठीक। दूसरा देखिए, अगर ए की जगह हम 2 लेते हैं, ए की जगह 2, ठीक है, क्योंकि देखिए 24 2 जब भी होता है आपका 48 और 48 में से आप 36 माइनस करेंगे तो भी आपका 12 आता है, ठीक है। और 12 भी लाना हमें, तो ए की जगह अगर हम 2 लेते हैं तो ये 48 हो जाएगा, क्योंकि 24 इंटू 2 ये 48। उसके बाद देखिए बी की जगह 1 लेते हैं -1 तो ये हो जाएगा -36, तो 48 - 36 12 आ जाएगा। सिमिलरली A5 और B -3 लेंगे तो भी 12 आ जाएगा, ठीक। तो दोनों में से कोई, तीनों में से कोई एक आंसर आप दे सकते हैं, जरूरी नहीं आप यही आंसर दें। तो ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है सेम पिछले वाले की तरह क्वेश्चन है, कह रहा है HCF ऑफ 65 एंड 117 है ना। फाइंड द HCF ऑफ 65 एंड 117। तो पहले HCF ही निकाल लेते हैं। 65 से 117 को डिवाइड करेंगे आप तो रिमाइंडर बचेगा 52, फिर 52 से 65 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 13 बचेगा, 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, इसलिए 13 HCF हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कह रहा फाइंड अ पेयर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m एंड n, m और n की वैल्यू फाइंड आउट करिए सच दैट HCF इज इक्वल टू
दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो HCF आया कितना भैया, HCF 13 आया है। तो ये जो HCF है इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन दिया, तो ये एक्सप्रेशन नोट किए, इज इक्वल टू 13 नोट कर लिए, क्योंकि HCF हमने 13 निकाला हुआ है, ठीक है। अब देखिए 13 लाना है, ठीक। तो अभी तो 65 और 117 के बीच में ज़्यादा गैप है, देखिए ज़रा 17 और 65 गैप ज़्यादा है। 7 में से 5 जाए 2 और 11 में से 6 आपका जाएगा तो 552 नंबर वैल्यू का गैप है, ठीक है। तो ये ज़्यादा गैप है, हमें क्या चाहिए, HCF 13 चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, 65 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 65 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 लेने से नहीं होगा, 1 लेने से होता तो हम कर लिए होते, ठीक है। तो अब 2 लेंगे, तो 2 जब लेंगे तो ये देखेंगे कि 65 इंटू 2 भैया होता है 130। तो देखेंगे क्या 130 क्या इससे कोई रिलेशन बन सकता है। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं कि 130 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो 13 ही बचेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि अब समझ में आ गया कि 65 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी m की वैल्यू 2 ले लें, और इसको चूंकि सब्सट्रैक्ट करना है तो n की वैल्यू -1 ले लें, ठीक है। तो 65 इंटू 2 ये 130 हो जाएगा, और ये आपका -117 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 13। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 180, 252, 324, है ना। हमको वो ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे कंप्लीटली। तो देखिए हमने कॉन्सेप्ट में पहले से ही पढ़ा है कि इन तीनों को डिवाइड करने वाला जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा, इन तीनों नंबर के HCF के बराबर, ठीक है। तो इन तीनों नंबर का हमें HCF निकालना है, क्योंकि HCF से ही हमें वो सबसे बड़ा नंबर मिलता है जो सबको डिवाइड कर दे, ठीक। तो चलिए आते हैं 180, 252 और 324, ठीक है। देखिए 180 से इसको डिवाइड किया 252 को, तो 72 बचा रिमाइंडर, 72 से 180 को तो ये रिमाइंडर 36 बचा, 36 से 72 को तो रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। अब ये 36 लास्ट डिवीजर है तो 3 नंबर है ना अपने पास, तो अब हम 36 से 324 को डिवाइड करेंगे तो देख रहे हैं कि 9 टाइम्स में ये 324 आ गया, तो यहाँ भी रिमाइंडर 0। चूंकि लास्ट डिवीजर हमारा 36 ही है, इसीलिए यही 36 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी सबसे बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर देगा, तीनों को, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए, इसमें कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 200 find the greatest number which divides 260 and 872 leaves remainder 5 in each case, ठीक है। हमको वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। वो ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, लेकिन रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5, है ना। तो हम जानते हैं कि भाई HCF से तो हमें नंबर मिलता है, HCF से हमें नंबर मिलता है जो सबको डिवाइड कर दे, ठीक है। बट यहाँ कह रहा है कि नहीं, रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। तो ठीक है, रिमाइंडर पहले माइनस कर देते हैं। तो 260 में से 5 माइनस किए, ये हुआ आपका 255, और 872 में से 5 माइनस किए 867, ठीक है। अब देखिए हम इन दोनों का HCF निकाल देंगे। हम दोनों का जब HCF निकालेंगे 255 और 867 का, तो इस तरीके से 255 से 867 को डिवाइड करेंगे, यहाँ रिमाइंडर 102 आया, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 51 आया, फिर 51 से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए HCF 51 आ गया। HCF 51 किसका, 255 का और 867 का, ठीक है। तो 55 इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक। तो चूंकि यहीं तक 255 तक कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ना। तो आप सोचिए 255 में अगर 5 जोड़ेंगे तब जाके 260 होगा, यानी अगर यही नंबर 260 को डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर बचाएगा, और यही नंबर 872 को डिवाइड करेगा तो 5 नंबर बचाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जितना हमें रिमाइंडर बचाना होता है उतना माइनस करके HCF निकाल देते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करिए जो 261 और 873 को डिवाइड करे, 261 और 873 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 6 बचे, ठीक है। तो रिमाइंडर 6 बचाना है, तो जो HCF होगा हमारा, HCF जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा हमारा, जो वो ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर 6 बचे, वो किसके बराबर होगा, HCF किसके बराबर होगा। देखिए HCF होगा हमारा
261 माइनस 6 एंड 873 माइनस 6 ठीक है। मैंने बताया जितना रिमाइंडर बचाना होता है उतना माइनस करके हम HCF निकाल देते हैं, ठीक है। तो HCF 255 का 867 का ये इस तरीके से हम निकाल लेंगे और वैल्यू आ जाएगी 51, ठीक है। तो 51 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो अगर इन दोनों को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 6 बचेगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 182, 254, 326, लीव रिमाइंडर 2 इन ईच केस। देखिए हर केस में 2 रिमाइंडर बचाना है, ठीक है। वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे अगर हम इनको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचे। जबकि हम जानते हैं HCF से हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर मिलता है जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो इन दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर 2 बचाना है ना, तो पहले 2 माइनस कर लेते हैं, उसके बाद हमें मिलेगा 180, 252, 324, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों का HCF निकाल देंगे तो वो ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा, यानी 36। पिछले क्वेश्चंस में हमने इसका HCF निकाला हुआ है, तो 36 मिलेगा। और इस 36 से जब इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो ये तीनों कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। बट सोचिए यहाँ पे 180 तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन 182 है ना, तो 182 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड 180 तक हो रहा है। 254 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड बस 252 तक हो रहा है। 326 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड 324 तक हो रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए देखिए, अब हम लोग ये अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट में है क्या, कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 30, 57, 99, लीविंग रिमाइंडर 4, 5, 8, ठीक है। तो ठीक है, 4, 5, 8 रिमाइंडर हमें बचाना है, तो सब में से पहले 4, 5 और 8, जिसमें इसमें से 4 रिमाइंडर चाहिए तो 4 माइनस करेंगे, इसमें से 5 तो 5, इसमें से 8 तो 8, ठीक है। तो ये बचेगा आपका 30, 52 और 91, ठीक है। इन्हीं तीनों का हम HCF निकालेंगे और HCF जब निकालेंगे तो देखिए 26 से 52 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब 26 से 91 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में 78 आएगा, रिमाइंडर बचा 13। अब नीचे क्या देखना, 13 से आप जानते हैं 26 पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये आपका HCF आ जाएगा 13, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टैंकर्स कंटेन्स 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैंकर्स विच कैन मेजर्ड द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंक इन एग्जैक्ट नंबर, है ना, इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक। तो देखिए जो भी वर्ड प्रॉब्लम होंगे HCF से रिलेटेड, हम पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमने 100 और 190 का HCF निकाला था और आंसर आया था 10 हमारा, ठीक है। तो अब देखिए इस HCF वाले क्वेश्चंस को हम वर्ड प्रॉब्लम से कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि जो भी HCF वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें डिवीजन की बात होगी, ठीक है। यानी जो क्वांटिटी होगी वो पहले से ही एक पर्टिकुलर वैल्यू पे होगी और उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जा रहा होगा, ठीक। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 2 टैंकर्स हैं, ये इसमें क्वांटिटी है 850 लीटर की, इसमें क्वांटिटी है 680 लीटर की, तो ये 2 क्वांटिटी पहले से हैं, 850 लीटर की, 680 लीटर्स की। हाँ, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैंकर विच मेजर पेट्रोल ऑफ आइदर टैंक इन एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैंकर्स चाहिए, है ना, छोटे छोटे टैंकर्स जो इनको मेजर कर पाए, है ना, इस पेट्रोल को मेजर कर पाए एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में, ठीक। तो आप बताइए वो उसी तरीके से जैसे मान लिया ये इसमें पेट्रोल भरा हुआ है और आप किसी बर्तन से बार बार निकाल रहे हैं, ठीक है, और मेजर कर रहे हैं, ठीक, कि ये कितना है कितना नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें है क्या कि पहली चीज तो पता चलेगी जब आप मेजर करेंगे बार बार, है ना, उस टैंकर से, तो आप क्या देखेंगे कि बार बार आप मेजर करें, इसलिए हर बार में जब भी आप इसको टैंकर को इसमें डालेंगे पेट्रोल निकालेंगे तो हर बार आप एक पर्टिकुलर वैल्यू उसमें से निकाल रहे हैं, ठीक है, यानी आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए
तो एक तो पता चल गया डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। दूसरा डिवाइड जिससे कर रहे हैं वो मैक्सिमम कैपेसिटी का होना चाहिए, तो मैक्सिमम का होना चाहिए, इसलिए मैक्सिमम का होना चाहिए, इसलिए हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम कैपेसिटी चाहिए हमें, तो 850 680 है ना, ये हमारे दो नंबर्स हैं, इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो ये देखिए 2 से 425, फिर 5 से 85, फिर 5 से 17, ये 1 आ जाएगा। 2 से 340, फिर 2 से 170, 2 से 85, ये आपका 17। अब देखिए इनको नोट करेंगे तो 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, 17 की 1, ये यहाँ नोट कर लिए। 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और ये 17, ठीक, ये वाला हो गया। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 2, 5 और 17, ये तीनों को लिख लिए। अब लोएस्ट पावर लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 1 वाली लिखेंगे। 5 की पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 वाली लिखेंगे। 17 1 दोनों 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10 और 17 ये हो जाएगा 170 लीटर, ठीक है। यानी जो छोटा सा आपको है ना, छोटा सा आपको जो टैंकर चाहिए इन पेट्रोल्स को मेजर करने के लिए, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 170 की। देखिए 170 वाले इस टैंकर से जब हम इसको मेजर करेंगे तो चूंकि 17 5 या 85 होता है, तो 5 टाइम्स में एग्जैक्ट 5 टाइम्स में ये मेजर हो जाएगा। और 17 468 होता है, इसलिए 4 टाइम्स में ये मेजर हो जाएगा, यानी 5 बार में ये और 4 बार में ये, 9 टाइम्स में ये पूरा टैंकर एग्जैक्टली मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ हो जाएगा आपका 170। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए कह रहा है एक मर्चेंट है, उसके पास 120 लीटर एक ऑयल है, 180 लीटर दूसरे तरीके का है और 240 लीटर तीसरे तरीका है, ठीक है। तो एक मर्चेंट के पास ये 3 तरीके के ऑयल हैं, एक 120 लीटर वाला, एक 180 लीटर वाला और एक में जो क्वांटिटी है वो 240 लीटर की है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ही वांट टू सेल द ऑयल बाय फिलिंग द 3 काइंड्स ऑफ ऑयल इन टिन ऑफ इक्वल कैपेसिटी, है ना, इक्वल कैपेसिटी। तो देखिए कह रहा है कि वो क्या करना चाह रहा है कि ये जो ऑयल्स हैं, तीनों ऑयल्स हैं, इन तीनों ऑयल्स का ये छोटा छोटा पैकेट बनाना चाह रहा है, ठीक है। छोटे छोटे टिन में इनको ये डालना चाह रहा है, ठीक। हाँ, ये जो 120 लीटर है इसके भी, और ये जो 180 लीटर है इसके भी, 240 लीटर के भी छोटे छोटे पैकेट बनाना चाह रहा है, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स। अब देखिए अब ये क्या कह रहा है कि ठीक है पैकेट्स तो बनाना नहीं, पता चल गया डिवाइड करना है इस क्वांटिटीज को ढेर सारे पार्ट में, ठीक। टिन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, ये सारे टिन इक्वल कैपेसिटी के होंगे, ठीक है, सारे इक्वल कैपेसिटी के होंगे। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच टिन, इनकी ग्रेटेस्ट कैपेसिटी क्या होगी, ठीक है। तो डिवाइड भी करना है और कैपेसिटी ज्यादा भी होनी चाहिए, तो इसके लिए हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक। तो देखिए एचसीएफ जब निकालेंगे 120 180 240 का, तो इस तरीके से हम फैक्टराइज करेंगे। 2 की पावर 3 यहाँ मिली, 3 और 5 मिला तो ये नोट हो गया। इसके केस में 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 मिला तो ये नोट हो गया। इसके केस में 2 की पावर 4 मिली, 3 और 5 तो ये नोट हो गया, ठीक है। तो देखिए 2 और 3 5 कॉमन है। 2 की जो लोएस्ट वैल्यू है पावर है वो 2 है, 3 की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो 1 है, 5 की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो भी 1 है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, ये आपका आंसर आ जाएगा एचसीएफ। यानी देखिए जो स्मॉलेस्ट जो टिन हम लेंगे, ये जिस टिन में हम इसको रख रहे हैं ऑयल को, ठीक है, वो 60 लीटर का लेंगे, ठीक, ताकि इसकी कैपेसिटी ग्रेटर भी हो और सब एग्जैक्ट नंबर में मेजर भी कर लें, ठीक है। अब देखिए जरा इसको जब मेजर करेंगे, इसको जब भरेंगे तो ये 60 2 जा 120 होता है, इसलिए 2 टिन होंगे इस तरीके के ऑयल वाले। 63 जा 180 होता है, इसलिए 3 टिन होंगे दूसरे तरीके के वाले। 64 जा 2, इसलिए 4 टिन होंगे इसके, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एचसीएफ का क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 256 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एंड आर्मी बैंड ऑफ 24 मीटर members, an army band of 24 members in a parade, ठीक है। The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column
इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, देखिए है क्या कि ये जैसे 24 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो अब इन 24 मेंबर्स के पीछे ये जो आपके 256 मेंबर्स हैं, ये इनके पीछे मार्च करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों में नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए। देखिए नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए और वो मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक, तो अब जैसे आप देखिए ध्यान से 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर ऐसा केस होगा तो 4 कॉलम होगी। ठीक, ऐसा केस होगा तो 5 कॉलम होगी, ऐसा केस होगा तो 6 कॉलम होगी, ऐसा केस होगा तो 7 कॉलम होगी, ऐसा केस होगा तो 8 कॉलम होगी। ठीक, तो हम क्या करते हैं ना, हम देखते हैं, देखिए चूंकि ये एग्जैक्टली ये जो 24 वाले हैं, है ना, 24 वालों के जस्ट पीछे 256 वाले होंगे, यानी देखिए जितनी कॉलम्स इसमें होनी चाहिए उतनी ही कॉलम्स इसमें भी होनी चाहिए। ठीक है, वो अलग बात है कि 3 रो हो इसकी 24 वाले की, फिर इसकी हो रो। ठीक है, तब देखिए हम क्या कर रहे हैं ना, हम पहले SCF निकाल लें। ठीक, SCF जब निकालेंगे 256 और 24 का, तो ये देखिए फैक्टराइजेशन आप करेंगे 256 को 128 फिर 64 फिर ये, तो 2 की पावर आपको मिलेगी 8 यहाँ से। यहाँ देखिए 24 को जब करेंगे तो 2 की पावर 3 और 3 मिलेगा, तो 2 चूंकि कॉमन है, स्मॉलेस्ट पावर 3 है, इसलिए 2 की पावर 3 हो जाएगा और ये SCF हो गया 8। तो ये पता चल गया कि दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला जो हाईएस्ट नंबर होगा, दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला जो हाईएस्ट नंबर होगा वो होगा 8। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस 24 मेंबर्स की जो कॉलम बनाते हैं पहली, वो 8 नंबर की बनाते हैं, 3 3 और फिर ये 2 8। ठीक है, तो इस तरीके से 24 मेंबर्स जो होंगे आपके वो 3 रोज में आ जाएंगे, 3 रोज में ये आ जाएंगे, क्योंकि 24 है और एक कॉलम में 8 ही पर्सन होंगे। ठीक है, तो 24 हो जाएंगे, तो ये 3 कॉलम इसकी हो जाएगी, 3 रो इसकी हो जाएगी। 8 कॉलम से देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो 256 है, इससे अगर डिवाइड करिए आप 256 को, तो आप क्या देखेंगे, 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16, है ना, ये 32 रोज हो जाएगी इन 256 मेंबर्स की। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, हमारा आंसर आ जाएगा 8। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 104 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 96 मेंबर्स। सेम पीछे वाले की तरह क्वेश्चन है, ये 96 मेंबर्स का जो बैंड है इनके पीछे ये 104 वाले मार्च करेंगे। ठीक है, द 2 ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। ठीक है, ठीक, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितनी हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया है, इन दोनों का हम HCF निकाल देंगे। तो देखिए 104 96, ये हो गया 52, ये हो गया 26, ये हो गया 13, फिर सिमिलरली 48 24 12, ये आपको मिल जाएगा कि 104 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 और 13 यहाँ से, और सिमिलरली 96 इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 की पावर 5 और 3। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये हमारा हो गया 2 की पावर 5 और 3, क्योंकि 2 की पावर 5 32 होता है और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 हो जाएगा। चूंकि कॉमन फैक्टर इन दोनों का कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है, तो ये 2 हो गया, 3 की पावर कॉमन है ना, 3 की पावर स्मॉल है, तो ये 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ भी मैक्सिमम नंबर SCF 8 आया, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो होगी वो 8 होगी। ठीक है, तो 8 से अगर आप इसको डिवाइड करिए 96 वाले को, तो आप देखिए 8 1 जा 8 और 12। ठीक है, यानी 12 रोज बनेंगी, 8 मेंबर की, 8 मेंबर एक कॉलम में होंगे पहली वाली रो में। ठीक है, 8 मेंबर पहले वाली रो में होंगे, तो फिर दूसरे वाले में भी 8, फिर इस तरीके से टोटल 12 रोज हो जाएंगी इसी की 96 वाले की। उसके बाद इनकी हो जाएंगी 8 1 जा 8, 2 यहाँ आया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 3 जा 13 इसकी हो जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके से इनके पीछे मार्च करेंगे सेम नंबर ऑफ कॉलम में। अब देखिए 1 इसमें जो है, इस क्वेश्चन में भी सेम वही क्वेश्चन है कि 616 मेंबर्स हैं, ये मार्च कर रहे हैं 32 मेंबर्स के पीछे। ठीक है, अब सेम नंबर ऑफ कॉलम चाहिए,
मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताइए, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था। तो 616 और ये 32, 2 से डिवाइड करिए 308 आया, ये 154 आया, ये 77, ये 11 ये आ गया। फिर यहाँ से 32 को आप डिवाइड कर लेंगे 16, 8, 4, 2, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 3 आ गया, ये 7, ये कॉमन सी चीज़ है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, आपको फिगर देख के पता चल जाएगा, पॉज करके आप कर लीजिएगा। 2 की पावर 3, 7 और 11, 2 की पावर ये 5 हो गई, दोनों में कॉमन फैक्टर बस 2 वाला है, तो देखिए 3 मिल जाएगा, 2 की 3 ये 8 हो जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज, 130 बादाम बर्फीज, 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी, ठीक है। सी वांट टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। ये चाहता क्या है कि ये जो बर्फियां हैं इनका ये स्टैक बनाना चाह रहा है, ठीक है। ऐसे सजाते मिठाई वाले ना, इस तरीके से, ठीक। क्या रहा है कि ये चाह रहा है कि जो स्टैक हो उसमें सेम नंबर हो, है ना। तो आप जानते हैं नंबर सेम यानी सब में सेम यानी डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, और एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए तभी सेम नंबर होगा। उसके बाद देखिए दे टेक आप लिस्ट एरिया, और जब हम इसका स्टैक बनाए तो एरिया कम लगे। सोचिए आप, एरिया तो तभी कम लगेगा ना जब एक स्टैक में ज़्यादा बर्फी आ जाएंगी। अगर बर्फीज आप कम करेंगे तो स्टैक ज़्यादा हो जाएंगे, एरिया ज़्यादा लगेगा। तो उसके लिए स्टैक एरिया कम करने के लिए हमें नंबर ऑफ बर्फीज एक में ग्रेटर करनी पड़ेंगी, ठीक है। यानी नंबर ऑफ बर्फीज जो ग्रेटर करनी पड़ेगी, इससे पता चल रहा है कि हमें जो है SCF निकालना है, ठीक। तो 420 का 130 का हम SCF निकालेंगे। देखिए 420 210 आ गया, फिर 2 से 105, फिर 35, फिर ये आपका आ गया, फिर 130 को करेंगे 65, 13 और ये आ गया। अब देखिए 420 इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर 2, 3 और 5, 7 ये हो गया, ठीक। 130 इक्वल टू क्या होगा, 2, 5, 13, तो ये हो गया, ये आपका आ गया 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 और ये हो गया 10, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ कि 10 आ जाएगा SCF। अब सोचिए अगर ये कहा होता ना कि कितने नंबर ऑफ स्टैक बनेंगे टोटल, तो चूंकि ये 10 आया है तो 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे 420 काजूस की बर्फी को, तो पता चलेगा भैया 42 स्टैक बनेंगे, क्योंकि एक स्टैक में 10 बर्फी, तो 42 स्टैक्स होंगे 4 काजू की बर्फी वाले, और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 स्टैक हो जाएंगे बादाम की बर्फी वाले। इस तरीके से देखिए 325, 415, टोटल 55 स्टैक्स हो जाएंगे, है ना, इन बर्फीज के। तो इस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा सॉल्व हुआ। बच्चों मुझको भी आप फीडबैक देते रहिए, इसके लिए आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और सबसे ज़रूरी है चैनल की ग्रोथ के लिए आप इसको फॉरवर्ड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें और हमें भी इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, शुक्रिया।